हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शालिनी शीतल को बता रही होती है वो कितना ज़्यादा विक्की से प्यार करती है। एंड उस प्यार में आकर उसने शिव प्रसाद को मार दिया। उसको मनाली लेकर गई, हनीमून का प्लान बनाया एंड देन मौका मिलते ही शिव को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। तो शीतल कहती है कि तुमने सच्ची में शिव को मारा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तो शालिनी कहती है क्या तुम वहाँ पर थी क्या? तो शीतल कहती है मैं क्यों आ जाऊँगी। वो डर के बोलती है कि मैं क्यों आ जाऊँगी। तो शालिनी कहती है कि तो फिर तुम कैसे बोल सकती हो कि मैंने शिव को नहीं मारा है। तो सोचती है कि मतलब कि ये क्यों इतना सब कुछ कर रही है, ये क्यों एक्सेप्ट कर रही है इन चीज़ों को जो इसने किया ही नहीं है। तो वो कहती है कि देखो मैंने इन्हीं बंदूक से शिव को मारा था। तो फिर शीतल पूछती है तो तुम्हें बंदूक कहाँ से मिली? तो शालिनी सोचती है क्या बोलूँ करके। फिर वो बोलती है कि वहीं से मिली जहाँ पर मुझे उन्हें मारना था, और अगर मारना ही था तो फिर मैंने ये अरेंज कर लिया। और ये मेरी शादी का कार्ड है, और ये मेरे पापा ने बनवाई है क्योंकि मेरी डोली वहाँ से ही जाएगी, मेरी बारात वहाँ से ही निकलेगी। मैं शिव की जो झोपड़ी है वहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं अपने महल में से जाऊँगी। और अच्छा है कि मेरा शिव से पीछा छूट रहा है, अब मुझे उस गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगी जो मुझे शिव कभी दे नहीं पाया। एंड देन वो कहती है कि तुम मेरे मेहंदी पे आना, तुम मुझे मेहंदी रचाना, क्योंकि तुम अपने प्यार को पा रही हो। और मेरी मेहंदी अगर उस इंसान से रचेगी जो प्यार का हकदार है तो मेरी मेहंदी की रंग और ज़्यादा निखरेगी। तो ये बोल के वो वहाँ से चले जाती है। फिर शीतल उससे पूछती है कि इसमें कोई चाल तो नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हें किस बात का डर, तुमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। तो शीतल वो एक्सेप्ट करती है और शालिनी वहाँ से निकल जाती है। वहाँ शिव पहले से रहता है, वो कहता है कि सब कुछ सही तो है। तो शालिनी कहती है हाँ उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। और बट वो बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था तुम्हारे बारे में वो सब चीज़ें बोलते हुए जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। शिव कहता है बस इतनी सी बात, ये सब मैंने ही तुम्हें कहा है, ये सब मैंने ही तुम्हें बोला है बोलने को, तो तुम चिंता मत करो। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीतल करण कुलकर्णी को कॉल करती है और वो कहती है कि मैं वहाँ आ रही हूँ शालिनी की मेहंदी पर। तो बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम क्यों यहाँ आ रही हो? तो वो कहती है कि मुझे खुद शालिनी ने इनवाइट किया है उसकी मेहंदी रचाने, उसको सजाने के लिए। तो करण कुलकर्णी कहता है अच्छा इसके पीछे कुछ बड़ा प्लान हो सकता है, और तुम बिल्कुल मत घबराना, यहाँ पे मेरे आदमी रहेंगे, यहाँ पे गार्ड्स रहेंगे विद लोडेड गन, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम पर एक आँच नहीं आएगी, तुम यहाँ पर आ जाना। एंड देन नेक्स्ट डे होता है और मेहंदी की तैयारियां होती रहती है। एंड उसकी बहनें सब आती है, आराध्या और बाकी लोग मेहंदी लेके आते हैं उसके सामने, बट वो रेडी नहीं हुई होती है। तो शालिनी कहती है कि मेरे हाथ में मेहंदी रचाने और मुझे रेडी करने के लिए कोई स्पेशल इंसान आ रहा है जिसे खुद मैंने इनवाइट किया है। बट आराध्या कहती है मैंने तो मेहंदी आर्टिस्ट को ऑलरेडी बुला लिया है, हमने फ़िक्स कर लिया है उनको। बट शालिनी कहती है कि मेरे हाथ में मेहंदी तो वही रचेगी जिसे मैंने इनवाइट किया है, वो स्पेशल पर्सन के इंसान से ही मैं मेहंदी रचवाऊँगी। एंड शीतल फिर करण कुलकर्णी को कॉल करती है और वो पूछती है कि वहाँ सब सही तो है। तो करण कुलकर्णी कहता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, गार्ड्स भी है, तुम बस बेबाक रहो और तुम आ जाओ यहाँ पर, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड वहाँ पर मनीष आता है तो करण कुलकर्णी उसे कहता है कि यहाँ पर कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है। तो मनीष कहता है कि कौन? तो वो कहता है कि शीतल। तो मनीष हैरान हो जाता है, वो सोचता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड की बहुत बड़ी क्वीन है। वहाँ पर कबीर विक्की भी आ जाता है तब तक, और विक्की दोनों से मिलता है, मनीष को गले लगाता है एंड करण कुलकर्णी से वो हैंडशेक करके बात करता है। एंड देन इतने में ही शीतल फिर शिव को कॉल करती है कि वो पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो कहता है कि हमारी मेहंदी के फंक्शन के लिए मैं सारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सारी शॉपिंग कर रहा हूँ। एंड देन वो पूछता है कि अब तुम कहाँ हो? तो वो कहती है कि मैं किसी मेहंदी में जा रही हूँ किसी को सजाने के लिए। तो कहता है कि किसके मेहंदी में जा रही हो और किससे मेहंदी रचाने वाली हो? तो कहती है कि शालिनी।
तो शिव कहता है कि तुम्हें कुछ होना होगा तो नहीं, कोई तुम्हें मार तो नहीं देगा वहाँ पर, तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। शीतल कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, वहाँ पर चारों तरफ गार्ड्स हैं, जितने मेहमान हैं उतने गार्ड्स हैं वहाँ पर, तो मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। एंड देन वहाँ पर शिव ये चीज़ें बलराम को बताता है कि एक बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पर सारे लोग गार्ड्स घेरे हुए हैं एंड हमें सब कुछ पता करना पड़ेगा कि कौन गार्ड है, कितने गार्ड है यहाँ पर। और वो कहता है कि यहाँ पर शीतल आने वाली है शालिनी को मेहंदी रचाने के लिए। तो बलराम भी शौक हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। एंड शिव कहता है कि जो भी होगा सब सही होगा, आज इन लोग का पर्दाफाश होकर रहेगा। यहाँ पर सारे ही हमारे दुश्मन एक और छत के नीचे रहेंगे, तो हमारा प्लान एग्जीक्यूट करने में सही रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शालिनी की माँ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम कर लो उससे मेहंदी, कर लो उसके साथ हल्दी, तुम शादी भी कर लो, बट एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे मांग में किसी का सिंदूर लगेगा किसी और के नाम का, एंड तुमने अगर किसी और के नाम की मंगलसूत्र पहनी, तब मैं ये सोच लूँगी कि मेरी बेटी मर चुकी है। तो शालिनी टेंशन हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है, वो बोलती है कि माँ आप ये क्या बोल रहे हो। बट उसकी माँ अपने डिसीजन से नहीं हटती है। वो कहती है कि अगर तुमने उससे शादी कर ली विकी शर्मा से, तो तुम मेरे लिए मर जाओगी। बट शालिनी को प्लान एग्जीक्यूट करना था। वो उससे कह रही थी कि मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी मुझे एक्सेप्ट कर लोगे विकी के साथ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड तब तक वहाँ पर कबीर आ जाता है और बाकी लोग भी आ जाते हैं, मनीष के बेटे भी आ जाते हैं। एंड करण कुलकर्णी सबसे कहता है यहाँ पे कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है। एंड सब लोग हैरान होते हैं कि कौन, तो वो कहता है कि शीतल। तो बोलते हैं कि वो यहाँ क्यों आ रही है और वो उसके लिए इतना सारा गार्ड्स, इतना सारा तैयारियाँ क्यों हो रही है। तो वो कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड की बिगेस्ट क्वीन है, माफिया है वो। एंड तब तक वहाँ शीतल की एंट्री हो ही जाती है। तो सब लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि वो सच्ची में यहाँ पर आई है। पहले तो सबको ऐसा लगे रहा था कि वो सिर्फ बोल रही है, बट वो वहाँ आ भी गई। एंड देन वो फिर विक्की से मिलती है। वो विक्की को पहली बार देखती है, तो वो कहती है कि तुम ही विक्की शर्मा हो। वो कहता है कि हाँ। तो बोलती है कि शालिनी को अपने प्यार में इतना पागल कर दो कि वो शिव को भूल जाए। बट शिव ये सब सुन ही रहा होता है और वो कहता है कि शालिनी शिव को भूल जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि शालिनी शिव से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड वो कहता है कि आज तुम लोगों का खेल सबके सामने आकर रहेगा, मैं मेरी शालिनी को बचा कर रहूँगा। एंड वो कहती है कि तुमने जो जो मांगा था, मतलब कि करण कुलकर्णी कहता है तुमने जो जो मांगा था वो सब आ गया है, गाड़ी में सारे गहने हैं, जो उससे चीज़ें मांगी थी वो सब है, और बस तुम उसे अपने जाल में फंसा लेना। एंड यहाँ उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, शालिनी की माँ। वो कहती है कि तुम अगर शादी कर ले तो मैं तुम्हें मतलब कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम मेरे लिए मर जाओगी। तब तक वहाँ नंदिनी आ जाती है और वो कहती है कि अगर शालिनी ने आज विक्की शर्मा के नाम की मेहंदी रचाई तो मैं ये केस को छोड़ दूँगी। तो शालिनी शॉक हो जाती है और वो कहती है दीदी, बट नंदिनी कहती है कि हाँ, अगर तुमने ये मेहंदी रचाई तो मैं तुम्हारा केस छोड़ दूँगी। तो फिर शीतल वहाँ आती है और कहती है कि केस की ज़रूरत ही नहीं है। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।